Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. So in this video we will discuss topic 5.2 making order out of chaos and Mendeleev periodic table. And this topic is from chapter number 5 periodic classification of elements from class 10th NCERT science book. So let's start the topic. Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. कि भले ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे अभी भी वो एक पैटर्न सर्च कर रहे थे ताकि वो प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर दें और वो भी एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर. So the main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो जो मेन क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का वो जाता है डमिट्री इवानोविक मेंडलीव को, जो एक रशियन केमिस्ट थे और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल जो थी अरेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प की. और जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने अरेंज की यानी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी एटॉमिक मास के बेसिस पे और जो उनकी सिमिलरिटीज थी केमिकल प्रॉपर्टी के उनके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था. So let us know about something about the Dmitry Ivanovich Mendeleev before moving further. Its birth year 1834 and death 1907. Dmitry Ivanovich Mendeleev was born in Tobolsk in western Siberia, Russia on 8 February 1834. तो मेंडलीव इस जगह पे पैदा हुए थे टोबोलोस्क में जो वेस्टर्न साइबेरिया रशिया में पड़ता है. So after his early education, Mendeleev could join a university only due to the efforts of his mother. कि एजुकेशन के बाद में मेंडलीव ने यूनिवर्सिटी तब ज्वाइन कर पाए उनकी मदर के एफर्ट्स की वजह से. डेडिकेटिंग हिज इन्वेस्टिगेशंस टू हिज मदर, ही रोट कि उन्होंने अपने जो इन्वेस्टिगेशन है अपनी मदर के लिए डेडिकेट किए और लिखा. शी इंस्ट्रक्टेड विद एग्जाम्पल, corrected with love, and traveled with me to places, spending her last resources and strength. She knew that with the aid of science, without violence, with love but firmness, all superstitions, untruth, and errors can be removed. The arrangement of elements he proposed is called Mendeleev periodic table. The periodic table proved to be the unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new elements. तो उन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखा कि उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दे के इंस्ट्रक्ट किया, मुझे प्यार से सही किया और मेरे साथ वो अपनी आखिरी रिसोर्स तक खर्च करते हुए वो जगह जगह घूमी और मुझे जो पूरी ताकत थी उन्होंने वो झोंक दी. वो जानती थी कि अगर साइंस को हम यूज करते हैं तो बिना वायलेंस के, प्यार से, फर्मनेस से जितने भी सुपरस्टिशन है या झूठ है जो एरर्स हैं उन्हें हटाया जा सकता है. तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसी को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया. और पीरियोडिक टेबल ने यहाँ तक खाली जगह छोड़ी थी कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है. सो व्हेन Mendeleev started his work, 63 elements were known. कि जब मेंडलीव ने अपना वर्क शुरू किया तो उस टाइम पे सिर्फ 63 elements known थी. He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. उन्होंने जो एग्जामिन किया रिलेशनशिप को एटॉमिक मासेस के एलिमेंट के उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करके देखा क्या रिलेशनशिप है उसमें. So among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. और केमिकल प्रॉपर्टीज ने भी मेंडलीव ने सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट किया वो किस पे किया कि जो रिएक्शन थी एलिमेंट्स की वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से किस तरीके के कंपाउंड बनते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने सिमिलरिटीज का पता चला. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive
and form compounds with most elements. उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि वो रिएक्टिव थी और वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकते थे बहुत सारी एलिमेंट से कंबाइन होने के बाद. The formulae of the hydrides and oxide formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. तो जो फॉर्मूला था हाइड्राइड या ऑक्साइड का एक एलिमेंट के लिए उसे ट्रीट किया गया एक बेसिक प्रॉपर्टी की तरह से जो फॉर इट्स क्लासिफिकेशन उस एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के. He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. कि उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए और उनके ऊपर प्रॉपर्टीज लिख दी एक एलिमेंट की. He sorted out the elements with similar properties and pinned the card together on a wall. और उन्होंने जो एलिमेंट्स थी उन्हें सॉर्ट किया जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी और उन कार्ड्स को एक दीवार के ऊपर पिन कर दिया. He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अब पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह मिल चुकी है और जो एलिमेंट्स अरेंज हुई है वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज हुई थी. So it was also observed that there occurs a periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि पीरियोडिक रिकरेंस होता है एलिमेंट्स का जिसमें सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं. So on the basis of Mendeleev formulated a periodic law which states that, तो इस सब के बेसिस पे मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ को फॉर्मुलेट किया उस टाइम पे और उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का. कि अगर हम उन्हें एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग तो जो पीरियोडिसिटी है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है. So Mendeleev's periodic table contains vertical column called groups and horizontal rows called periods. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था वर्टिकल तो कॉलम थे जिन्हें ग्रुप्स बोला गया और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें क्या बोला गया पीरियड्स बोला गया. लेट्स सी द नेक्स्ट टेबल. देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसमें इन्होंने जो ग्रुप है वो किस तरह से अरेंज कर रखे हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8th ग्रुप है इसके अंदर. 8 ग्रुप दे रखे हैं उन्होंने और लगभग इसके अंदर क्या दिया उन्होंने 7 पीरियड्स दे रखे हैं. ठीक है 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स के करीब थे. ठीक है आगे हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो आप अरेंजमेंट देख सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स का. ये 1 2 3 4 5 6 पीरियड दिखाए उन्होंने और ये ए बी उन्होंने दो सब पार्ट बनाए. हर एक जो भी हमारे पास ये जो दिखा रखा है इन्होंने ग्रुप ए बी पार्ट है. ठीक है ये कुछ ए साइड बी साइड इस तरह से अरेंज होते चले गए उस ग्रुप के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस. तो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. उनकी अचीवमेंट्स क्या थी कि व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. तो जब पीरियोडिक टेबल डेवलप कर रहे थे तो बहुत सारे इंस्टांस ऐसा है कि जहां पे मेंडलीव को एक एलिमेंट जिसका स्लाइटली जो ग्रेटर एटॉमिक मास था उसे पहले रखना पड़ा और जो उसका लोअर एटॉमिक मास था उसे बाद में. So the sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. तो जो सीक्वेंस थी वो इन्वर्ट कर दी गई ताकि जो सिमिलर जो एलिमेंट्स है सिमिलर प्रॉपर्टीज के वो एक ही ग्रुप में आ सके. So for example, cobalt atomic mass is 58.9 appeared before nickel and its atomic mass is 58.7 यानी इससे कम है लेकिन फिर भी पहले कोबाल्ट रखा और बाद में क्या है निकल. So looking at table 5.4, can you find out one more such anomaly? मिल जाएगी अगर देखेंगे हम. Further, Mendeleev left some gaps in his periodic table. Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. तो मेंडलीव ने कुछ गैप्स भी छोड़े पीरियोडिक टेबल में और बजाय ये कहने के कि ये गलती से हुआ है ये डिफेक्ट्स हैं तो मेंडलीव ने ये कहा कि अभी तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुई है
और फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगी। तो मेंडलीफ ने उनका जो नाम दिया, नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल एका। तो उन्होंने संस्कृत न्यूमेरल एका को सामने जोड़ा, जिसका मतलब था 1 टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, जो प्रीसीडिंग एलिमेंट थी सेम ग्रुप में, उससे पहले एका लिख दिया। फॉर इंस्टांस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज। तो जो हम इंस्टांस देखते हैं जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है जो बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर थी किसके, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। तो उसने इन सब का नाम पहले ही दिया था इस तरह से कि कोई भी एलिमेंट यहाँ आएंगे तो उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। The properties of eka aluminium predicted by Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later and replaced eka aluminium are listed as follows. तो जो हमारे ये दिखा रखे हैं कि एटॉमिक मास क्या था एल्यूमिनियम का 68, तो गैलियम का क्या था 69.7, ऑलमोस्ट सिमिलर था। जो फॉर्मूला था ऑक्साइड का वो E2O3 था एल्यूमिनियम का, और गैलियम का होता है Ga2O3। और क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 था, तो GaCl3 ये फॉर्मूला मिला हमें गैलियम का। तो ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छा प्रिडिक्शन था, और इसी वजह से जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो सक्सेस थी अपने समय पे। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. इसने एक एविडेंस दिया करेक्टनेस का और यूजफुलनेस का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, कि वो अपने समय में बहुत सही थी। Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. कि उन्होंने सिर्फ मेंडलीफ ने जो बताया उनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दी थी उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था। Noble gases like helium, neon, and argon have been mentioned in many a context before this. और जो नोबल गैसेज है जैसे हीलियम, नियोन और अर्गन, वो इससे पहले भी कॉन्टेक्स्ट में मेंशन थी। These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. तो ये गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई है क्योंकि ये बहुत ही इनर्ट थी और ये एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन में मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर। So one of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. तो एक सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वो ये थी कि जब हम इन गैसेस को रखते हैं, डिस्कवर हुई, तो इन्हें सेपरेट ग्रुप में रख लेते हैं बिना इसको इसका मतलब डिस्टर्ब किए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कैसे उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद फिर डिफरेंट एलिमेंट क्लासिफाई हुई और उन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़े और ये प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में कोई ना कोई डिस्कवरी होगी, और जब डिस्कवरी हुई तो उन्होंने ये तक बताया था कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी एलिमेंट की। तो जो एलिमेंट डिस्कवर हुई सिमिलरली वही प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मिली उनके अंदर। तो ये भी बहुत अच्छा था कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था यानी नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुई और वो भी अरेंज हो जाती है। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दिस लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव classification and the rest one or two topic from this chapter. Well, this is all for this video. Thanks for watching.